ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਜੋ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ 50% ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਆਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕੈਬ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੋ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਬ ਲੈਸ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और जिथे कि आम लोगों लिए गाहकों के लिए सहूलतां ने 50% ऑफ के नाल कैब की लॉन्चिंग हुई है। सुरक्षा ट्रैकिंग नो कैंसलेशन सहूलतां दे नाल ये कैब लैस है। हो तो मंजिल और भी खूबसूरत लगती है। इसी तरह से लोगों के सफ़र को सुगम और सुखद बनाने के लिए चंडीगढ़ में एक नई कैब सर्विस शुरू हुई है डैश के नाम से। डैश के फाउंडर कुणाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई। और जो आपने ये डैश के नाम से कैब सर्विस शुरू की है, क्या खासियत रहेगी? दूसरी जो कैब सर्विस है उनसे कैसे अलग रहेगी? सर, डैश के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि जो दो लोग एक कैब की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर, दोनों काफ़ी सुकून से ट्रैवल करेंगे। रीज़न बीइंग कि जब एक ड्राइवर एक नॉर्मल कैब कंपनी में या ऐप के थ्रू काम करता है, हर 100 रुपये के अंदर 30 रुपये वो कंपनी ले लेती है, क्योंकि इन कंपनीज़ की कमीशन काफ़ी हाई रहती है। डैश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनसे सिर्फ 5% कमीशन ली जाती है। जब ड्राइवर की बचत ज़्यादा होती है, वो कम घंटे काम करता है, नेचुरली उनका सर्विस स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है। एज अ कैब कंपनी हम कह सकते हैं कि हम अच्छी सर्विस देते हैं, पर एंड ऑफ द डे जो अच्छी सर्विस देते हैं वो होते हैं कैब के ड्राइवर। तो ड्राइवरों की ज़िंदगी को अच्छा बना के हम उसके थ्रू यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारी कोशिश है। कैब सर्विस में कई और भी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। ये ख्याल कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया कि चंडीगढ़ से इसी तरह की एक शुरुआत की जाए? सर, एक्चुअली कैब्स के अंदर मेरी पहली कंपनी नहीं है। पहले 2008 से लेके 14 तक मेरे फादर साहब की कंपनी क्विक कैब्स दिल्ली में ऑपरेट करती थी, जहाँ पे मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब करी थी। वहाँ पे साल 1.5 साल काम करने के बाद मेरे को कैब्स का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने एग्रीगेशन की शुरुआत करी थी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों की गाड़ियाँ अटैच करके उसको काम देते थे। 2014 के अंदर जब फॉरेन कंपनीज आ गई बहुत ज़्यादा फंडिंग लेके, तो हमारा बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर पाया। लेकिन अब 5-6 साल बाद जब वो कंपनीज भी अपनी फंडिंग की वजह से परेशान हैं, ड्राइवर कमीशंस बहुत हाई हो गई है, तो हम वापस इस बिज़नेस में री एंटर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री से बहुत पुराना नाता है, लेकिन अब ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम काफ़ी कुछ बेटर कर सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी कई बड़ी कंपनी है, जैसा कि आपने भी कहा, किस तरह से आप उनको कम्पीट कर पाएंगे? कैसे उनसे बेहतर आप सर्विस लोगों को देंगे? सर, लाइक आई सेड इनिशियली, सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा कि हम जो ड्राइवर है उनको ह्यूमंस की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि अभी आज की डेट में उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं हो रही है और वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। और जो बंदा पैसे नहीं कमाता, आप, मैं, कोई भी, हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारी कंपनी में ड्राइवर है। इसके अलावा कंज्यूमर्स के लिए जो बेनिफिट्स हैं मैं वो बताता हूँ। कंज्यूमर्स बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं कि गैप बुकिंग कराने के बाद कई बार ड्राइवर शो अप नहीं करता है या फिर ड्यूटी कैंसिल कर देता है। हमारी कंपनी का सबसे बड़ी पॉलिसी है नो कैंसिलेशन, मतलब ड्यूटी एक्सेप्ट होने के बाद ड्राइवर कभी भी आपकी ड्यूटी कैंसिल नहीं कर सकते। सेकेंडली, लोएस्ट ETA, जो एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल है डैश के अंदर, अगर आप अभी भी अपना ऐप निकाल के चेक करेंगे, 3 मिनट के अंदर अंदर रहता है। फिर प्राइसिंग, अभी इनिशियली हम कंज्यूमर्स को 50% कैशबैक दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में जब भी वो हमारी गाड़ी बुक करेंगे, सर्ज प्राइसिंग जो बारिश के टाइम पे, ट्रैफिक के टाइम पे एकदम से 2x को क्रॉस कर जाता है, वो 1.4x 1.5x के आसपास ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो प्राइसिंग, ETA और कैंसिलेशन कैब में ऑनेस्टली स्पीकिंग फोर्थ सर्विस पैरामीटर कोई है नहीं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड, ड्राइवर एंड यूज़र बोथ विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। आपने ड्राइवर के बेटरमेंट की बात की है, लेकिन पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर किस तरह की आपकी पहल रहेगी? क्या कदम उठाएंगे? सर, पैसेंजर सेफ्टी के लिए सबसे पहली बात तो जितने ड्राइवर्स हमारे साथ हैं सारे पुलिस वेरीफाइड है। इनके जितने भी दस्तावेज हैं हमारे और हमारे एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के ऑडिट के बाद ही हमारी कंपनी में जमा होते हैं, राइट। सेकेंडली, हमारे ऐप के अंदर SOS फीचर, इमरजेंसी ट्रैक फीचर, शेयर लोकेशन फीचर एंड कॉन्टैक्ट पुलिस फीचर दिया गया है। इसके अलावा तीसरी चीज़, हमारा एक 24/7 ऑपरेशनल कॉल सेंटर है, मेल सपोर्ट है, चैट सपोर्ट है। ये सब फीचर्स कंबाइंड हमारी कंज्यूमर का सेफ्टी एक्सपीरियंस बेटर करेंगे। कोविड को लेते हुए हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको मास्क एंड फेस शील्ड्स मैंडेटरी हैं, गाड़ी के अंदर एक शील्ड सेपरेशन मैंडेटरी है, और गाड़ी हफ्ते में कम से कम 5 से 6 बार ओजोन सैनिटाइजेशन के थ्रू जाती है, ताकि कंज्यूमर एक्सपीरियंस बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी रहे। चंडीगढ़ के अलावा आप कहीं और भी शुरुआत करने जा रहे हैं? सर, सून, बट अभी हम जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते तब तक उसकी बात नहीं करेंगे। डैश ने अभी 50% का लेस का जो है ऑफ़र दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी जो मुझे बात लगी उसमें एक लिखा है मेड इन इंडिया।
क्या ये पैसेंजर्स के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ने की भी एक पहल है? एब्सोल्युटली सर, क्योंकि हम एज अ कंट्री फाइनली अपनी नेशनल प्राइड को लेके जाग रहे हैं। तो बीइंग एन इंडियन कंपनी, आई थिंक कंज्यूमर्स विल एक्सेप्ट अस कि एक इंडियन कंपनी जो एथिकल कंजम्पशन में बिलीव करती है, जो ड्राइवर्स का भी भला करे और हमें भी कुछ फ़ायदा दे रही है, कंज्यूमर्स हमें ज़रूर अपनाएंगे। तो ये थे डैश के सीईओ कुणाल, जिन्होंने साफ कहा कि ड्राइवर की वेलफेयर को लेकर काम होगा, लेकिन जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा। डैश ने एक प्रयास किया है भारतीय कंपनी होने के नाते यात्रियों को ये ऐसी सुविधा देने का, लेकिन देखना होगा कि डैश के साथ यात्रियों का सफ़र कितना सुहाना, कितना सुखद और कितना सुगम होगा, और आखिर यह कंपनी दूसरी कंपनियों से किस तरह से बेहतर सर्विस दे पाएगी। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।